सहारनपुर में एक कहानी कल से सोशल मीडिया में जबरदस्त छाई हुई है। शिखा एक लड़की है। यह लड़की अपने उस बॉयफ्रेंड के घर पर पहुंच गई है जिसके खिलाफ इसने रेप का आरोप लगाया था, जिसके खिलाफ इसने बयान दिया था और उसके बाद लव जिहाद के आरोप लगा करके पुलिस ने साकिब नाम के एक मुस्लिम युवक को न सिर्फ जेल भेजा बल्कि अभी इसी महीने में उसको 20 साल की सजा लोअर कोर्ट के जरिए सुना दी गई। अब जब 20 साल की सजा सुनाई गई इसी महीने, तो इशिका पहुंच गई साकिब के घर और जबरदस्ती साकिब के घर रहने पर वो आमादा हो गई और उसने साफ तौर पर यह कहा कि उसके घर वालों ने जबरदस्ती झूठा बयान उससे दिलवाया था। रेप के जो आरोप लगाए थे वो गलत हैं, वो उससे मोहब्बत करती है, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, वो उससे शादी करेगी। उसके बाद लगातार हंगामा वहां पर हुआ। मुस्लिम पक्ष के जरिए भी, जो साकिब के घर वाले हैं उनके जरिए भी इस लड़की को समझाया गया, पुलिस के जरिए भी समझाया गया। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन जो आजकल समाज का ठेका लिए हुए हैं वो भी यहां पर पहुंच गए और उसके बाद लड़की को थाने लेकर जाया गया। थाने में पुलिस उसे समझा बुझा रही है। आपको इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह का यह आरोप लगा रही है कि पहले इसके साथ जो सब हुआ वो उसके पेरेंट्स के दबाव में आकर के हुआ, लेकिन अब फिर जब हिंदूवादी संगठन और पुलिस पहुंच गई है तो मुझे लगता है कि एक बार फिर लड़की शायद अपने बयानात को बदल ले और फिर हिंदूवादी संगठनों के कहने पर या पुलिस और अपने माँ बाप के कहने पर एक बार फिर साकिब के खिलाफ जो पूरे आरोप लगाए हैं उसमें किसी तरह का इंटरवीन ना करें। ये देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या आगे पूरी कहानी निकल कर सामने आती है। लेकिन एक सवाल ज़रूर इस मामले में ये बनता है कि अगर इसके उलट कोई लड़की मुस्लिम होती, लड़का गैर मुस्लिम होता, परिवार लगातार आरोप लगाता, लड़की भी आरोप लगाती, तो क्या पुलिस इसके खिलाफ कोई केस दर्ज करती? जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में, मामला पुराना है, 2022 का है, 3 साल बाद सजा हुई है साकिब को, लेकिन जब सजा हुई है तो इसके बाद इसके दिमाग में ये बात सामने आई कि ये तो गलत हो गया। कहीं ना कहीं अंदर से जो नफ्स अम्मारा होता है उसने कहीं ना कहीं उसको परेशान किया होगा और उसके बाद ये निकल करके सामने आई, घर पहुंची, अपनी इस करतूत पर इसको निदामत हुई और फिर अपने इस फैसले पर इसने इसको बदलना चाहा और ये कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये जो अक्टूबर 2025 में जो साकिब को 20 साल की सज़ा और 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्या इसमें कोई नया मोड़ आता है या अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में क्या फैसला इस पूरे मामले में आता है और आगे लड़की किस तरह का बयान देती है। अब इस मामले में एक नया मोड़ यह आया है कि साकिब को सज़ा सुनाए जाने के बाद इशिका खुद साकिब के घर पहुंच गई है और तभी से वहीं रह रही है। शिखा का कहना है कि वो साकिब के घर से नहीं जाएगी और जब साकिब जेल से बाहर आएगा तभी उससे शादी करेगी। लड़की का कहना है कि साकिब को फंसाया गया है, जज को पैसे देकर सजा सुनाई गई है। वहीं युवती के पिता का कहना है कि शिखा पर जादू टोना किया गया है जिसके कारण वे परिवार के साथ लौटना नहीं चाहती। इस बीच पुलिस और इलाके के जिम्मेदार लोग लगातार लड़की को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है। हिंदू संगठनों का कहना है कि युवती का पूरी तरह ब्रेन वॉश किया गया है। मौके पर पुलिस बल और अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन स्थिति को बिगड़ता देख और हिंदू संगठन के लोगों का विरोध जारी रखने की वजह से पुलिस इशिका को सिटी कोतवाली लेकर पहुंची, जहां थाने में मामले को निपटारे की बात कही गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बात करने के लिए बुलाया। हिंदू संगठन के लोग और शिखा का परिवार थाने पहुंचा। शिखा को पुलिस अपनी गाड़ी से थाने ले गई। क्या नाम है? इशिका। इशिका, क्या मामला है? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ इनके घर में बैठे हैं? क्योंकि मेरी उससे बात होती थी और मेरे को उसके साथ ही रहना, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है। इन्होंने पहले भी केस में मेरे सब उल्टा सीधा मुझसे बुलवाया है, सब झूठ झूठ बुलवाया है। तो इन्होंने जज को पैसे देके इन्होंने उसको करवाया अंदर, 20 साल की सजा हुई है, तो सब इनके उस पर हुआ है। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 अबव है। तो आपको यहाँ पर कौन लाया है? किसने जो जबरदस्ती की आपके साथ? मेरे मामा और मेरा भाई लाया है। नहीं तो आपको इन लोगों ने जबरदस्ती अपने घर पे रखा है या? नहीं, मैं खुद रहूंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी। आपके बयान के बाद ही लड़का जेल गया था, तो भाई आप बालिग होने के बाद आपने कैसे सोचा कि उसके साथ रहूंगे?
मेरे को उसके साथ ही रहना है। तो पहले बहन के साथ अपने, तो उन्होंने जबरदस्ती फोर्सफुली करवाया ना, उन्होंने मेरे से, मेरे पापा ने। फिर अब यहाँ आप लोगों ने कोई जबरदस्ती रखा है यहाँ पे? नहीं, मैं खुद रह रही हूँ जबरदस्ती। आप यहाँ रहना चाहती हो या अपने घर? मैं यहीं पर ही रहना चाहती हूँ और मैं यहीं पर ही रहूंगी अपनी मर्जी से। ये पर्सन बता रहे कि जादू टोना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे को राजस्थान लेके गए, पंडितों के पास लेके गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन लेके गया राजस्थान पर? मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरी मासी। आप यहीं रहना चाहती हो? जी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अब यहां से उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पक्षता एवं पुलिस की निष्पक्षता कार्यशैली को समझिए। इसके बाद न्यायपालिका के निष्पक्ष न्याय को समझिए। अगर युवती मुस्लिम होती और इसका प्रेमी गैर मुस्लिम होता, तब इसके परिजनों के लाख कहने के बावजूद इसमें प्रेमी पर अपहरण एवं दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज नहीं होता। कोई हिंदूवादी संगठन ब्रेनवॉश का शोर न मचाता, बल्कि वो इस प्रेमी युगल की बारात में नाच रहे होते। जिस पुलिस ने साकिब को गिरफ्तार किया और जिस अदालत ने साकिब को सजा सुनाई, वही अदालत उल्टा फैसला देती, वह इस प्रेमी युगल को पुलिस सुरक्षा देती। ये निष्पक्षता है। बाकी शिखा जो कह रही है उसे निष्पक्षता का अंदाजा लग सकता है।